कोरोना की तीसरी लहर के बीच बजट सत्र 2022 का भी श्री गणेश हो गया। वहीं बजट सत्र की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुआ। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। इस दौरान महामहिम के द्वारा सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया। वहीं इस संबोधन के बाद व्यवसायी, सीए, आम लोगों ने भी अपनी राय देनी शुरू कर दी। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। जीके ए न्यूज के लिए भागलपुर से श्याम नंदन सिंह के साथ रंजीत कुमार डे की रिपोर्ट। क्या लग रहा है आम लोगों के लिए इस बार बजट में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, हम लोगों की तो उम्मीद है कि कोविड के बाद एक सरकार एक बजट के द्वारा एक सहारा देगी आम जनता को। और इनकम टैक्स में हम लोगों की ये उम्मीद है कि उसमें छूट का दायरा बढ़े। 80C में भी छूट का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त जरूरत है कि लोगों के हाथ में व्यय करने का अधिक पैसा हो, ताकि वो पैसा बाजार में आए और खपत बढ़े, मांग बढ़े, ताकि सारा इकोनॉमी एक नई गति से बढ़ सके आगे। रियल एस्टेट में भी हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का दर्जा दे करके और बहुत सारे छूट देने की उम्मीद है, क्योंकि रियल एस्टेट देश में रेलवे के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो हम लोगों की ये उम्मीद है कि रियल एस्टेट को भी सरकार इस बार बजट में कुछ राहत देने का प्रयास करेगी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच में बजट आ रहा है, 5 राज्यों में चुनाव भी है। क्या लग रहा है कि चुनाव पर आधारित बजट होगा या फिर आम लोगों से जुड़ा हुआ आम दिनों का बजट होगा? देखिए, सरकार को इस वक्त बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। एक तरफ तो कोरोना के बाद इकोनॉमी की गति में थोड़ी कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ उनको चुनाव को भी देखना होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से किसानों पर तो उनका ध्यान रहेगा ही, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल निचले स्तर पर आम जनता तक भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव पर क्या कुछ 5 राज्यों का चुनाव है, कहीं से चुनावी बजट का जो अमली जामा तो नहीं बनाया जाएगा इस बजट को? देखिए, एक तो हमारे देश में हर वक्त चुनाव का ही एक मौसम रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो जो भी हमारे हैं पद पर, उनको तो चुनाव को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को गति देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। कहना चाहेंगे कि एक सबसे बहुत पुराना कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो भूखे नहीं रहने दीजिए, लोग के हाथ में काम दीजिए, हुनर दीजिए, ताकि अर्थव्यवस्था अपनी गति पर तेजी से आगे बढ़े। अपना परिचय दीजिए। आलोक अग्रवाल, महासचिव, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। बाहरी होने के नाते आपको क्या लग रहा है इस बार बजट कैसा होगा? नमस्कार। एक युवा कार्यवाही होने के नाते मुझे लग रहा है कि सरकार से जो मुझे लग रहा है 3-4 चीज़ों पे जो मैं बात करना चाहूँगा, तो ये है कि सबसे पहले सरकार को हम रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ छूट और कुछ लिमिट बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसमें भी डिमांड को पुश करने की ज़रूरत है। सप्लाई साइड बहुत है और डिमांड काफ़ी कम है, तो सरकार को एक पैकेज तैयार करना चाहिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, जिससे डिमांड पुश हो। आज के डेट में हम युवाओं में देश विदेश में सबसे हॉट टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी जी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार को एक सटीक पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को अपना स्टैंड। तो क्या लग रहा है कोरोना की तीसरी लहर है, इस बीच में बजट सत्र है, बजट आने वाला है, तो आम लोगों की क्या उम्मीदें जुड़ी हुई है और एक सीए होने के नाते आप इसको किस रूप में देखते हैं? चूँकि हम लोग ये तीसरा साल है हमारे कोरोना का, तो मुझे नहीं लगता कि बजट में आम नागरिकों के लिए ज़्यादा कुछ होगा। अभी तो सबसे बड़ी समस्या क्या है देश की? बेरोज़गारी। हम लोग को रोज़गार पैदा करनी है, और जो छोटी बड़ी कई कंपनियां बंद हो गई हैं, उनमें प्रोडक्शन फिर से चालू करना है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा कोरोना का, कि हमारे यहाँ जो डिमांड थी, कोई भी वस्तु थी, वो डिमांड अचानक वो गिरावट आ गई उसमें, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन का ये प्रभाव रहा, कई महीने फैक्ट्रियाँ बंद रह गई, लोगों का व्यापार बंद हो गया। उसके चलते बाज़ार में पैसे की आमद बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि लोगों में रोज़गार पैदा हो, कंपनियों की प्रोडक्शन बढ़े, उसकी मांग बढ़े, तभी कुछ हो पाएगा। जहाँ तक बजट में लोगों को छूट और सुविधा का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इस बार बजट में कुछ ज़्यादा छूटें दी जाएगी, बल्कि
हो सकता है कोविड के नाम पे कुछ नए टैक्स और लगा दिए जाए। और यदि हम बात करते हैं छोटी और लघु उद्योग इकाइयों की, तो हो सकता है उसमें सरकार कुछ नए आयाम पेश करे, उनमें जो हो उनको कुछ एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है। अब बात करते हैं क्षेत्र वाइज हम, तो सबसे हमारा चूँकि देश जो है कृषि आधारित देश है, तो कृषि पे आधारित अगर उद्योग धंधे हम बैठाते हैं तो उसमें हो सकता है सरकार कुछ छूट दे सकती है। तो क्या कुछ तो कुछ सरकार छूट देगी, हो सकता है उनको कुछ नए फंड भी दें ताकि वो जो बंद हो गई हैं उनकी मिलें, सिल्क मिलें, उनको वो चालू कर सकें। थैंक यू सर, मैं परिचय दे दीजिए सर। मैं प्रदीप कुमार झुंझुनवाला, आर्थिक सलाहकार हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप एक सीए होने के नाते इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, खास करके जो बेरोजगारी का स्तर है कोविड के बाद वो बहुत ऊंचे लेवल पे चला गया है। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रमोटिंग बजट होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जहाँ तक टैक्स स्लैब का सवाल है तो लोग कुछ रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में भी जो है कुछ रिलीफ मिलेगा, जिससे कि सामान्य लोगों के पास जो है डिस्पोजेबल इनकम उनका बढ़ पाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए, चूंकि किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, किसानों के लिए क्या कुछ खास देखने के लिए इसमें मिलेगा? हो सकता है किसानों के लिए जो है सरकार सोचे, क्योंकि अभी भी जो है भारत में बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और